Yes, children, I was teaching you sectors of Indian economy, lesson 2, economics. Today I will start from here. This is my fifth video. How to create more employment. रोजगार, ज़्यादा रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन वट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम। अब फिर वही लक्ष्मी का ही केस लेते हैं। 2 हेक्टेयर का इसके पास प्लॉट है, अनइरिगेटेड लैंड रहती है इसकी। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि उसको कुछ मनी दे या बैंक्स उसको लोन्स प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक कुआं खुदवा सके वहाँ पर, और टू इरिगेट द लैंड, लैंड के लिए भी कुआं उसके पास होना चाहिए। लक्ष्मी रेनफॉल पे वो डिपेंडेंट रहती है, तो लक्ष्मी जो है साल में अगर उसके पास कुआं होगा, इरिगेट कर सकेगी अपनी लैंड को, तो वो सेकंड क्रॉप भी उगा पाएगी जो वीट क्रॉप होती है रबी के सीज़न में। तो 1 हेक्टेयर ऑफ द वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। कहते हैं 1 हेक्टेयर वीट उगाने के लिए एम्प्लॉयमेंट 2 लोगों को 50 दिन के लिए मिल जाती है। इसमें सब कुछ सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग तक सब कुछ ऐड होता है 50 दिन। तो 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। तो 2 मेंबर, 5 मेंबर थे उसकी फैमिली के, याद रखो। तो 2 मेंबर उसको अपने खेत पर ही 50 दिन काम करने को मिल जाएगा उनको। और सपोज करो कि एक न्यू डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ पर, और कैनाल्स भी खोदी जा रही हैं इरिगेट करने के लिए ऐसे फॉर्म्स को। तो इससे भी बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। यानी आपने पहले पढ़ा कि लक्ष्मी ने अपने खेत पर 2 मेंबर लगा लिए, क्योंकि अब उसको रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं रहना था। उसके पास कुआं आ गया था, कुएं से वो पानी खींच के अपने खेतों में दे सकती थी, रबी से दूसरी क्रॉप उगा सकती थी। 2 मेंबर उसके खेत में लग गए, और बाकी के 3 मेंबर जो थे वो कहीं और जॉब के लिए चले गए। अगर मान लीजिए वहाँ पर नियर अबाउट में कोई डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है या कोई कैनाल डग की जा रही है, तो उससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ये कम हो सकती है, इस तरह की फैसिलिटीज़ देकर इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कहीं किसी हद तक कम हो सकती है। अब लक्ष्मी जो है और दूसरे फार्मर्स जो हैं प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर। अब वो पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग गए हैं। अब वो अपनी फसल को बेच भी सकती है लक्ष्मी, या दूसरे फार्मर जो लक्ष्मी जैसे हैं। अब वो क्योंकि पानी उनको अच्छा मिलने लग गया है, तो वो साल में 2 फसलें भी उगाने लग गए हैं। अब उन्हें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होगी कि नियर अबाउट टाउन्स में उनको अपनी फसल को बेचना है, तो वो उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स एंड बेटर मेक्स बेटर रूरल रोड्स so that mini trucks reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops। कहते हैं अगर गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्ट कर दे मनी ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोर करने में और रोड्स बनाने में, मिनी ट्रक्स ताकि वहाँ आ जा सकें, फसलों को ले जा सकें, तो इनको बड़ी सहायता मिल जाएगी। तो दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट टू फार्मर्स बट also others such as those in services like transport और ट्रेड। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि उनको ही सर्विसेज मिल रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने से ट्रांसपोर्ट चलाएगा जो उसको भी नौकरी मिल रही है, व्यापार जो करेगा आगे उसको भी नौकरी मिल रही है। तो कई सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती हैं। लक्ष्मी नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। लक्ष्मी की जो ज़रूरत है वो सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। टू कल्टिवेट द लैंड शी आल्सो नीड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर। तो उसको क्या चाहिए? पंप सेट चाहिए अपने वाटर को ड्रॉ करना। तो टू कल्टिवेट द लैंड शी आल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर। शी कैन नॉट अफोर्ड, वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाती है। शी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लैंडर। वो मनी लैंडर से मनी उधार लेती है, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी लैंडर उसको उधार देता है। तो क्यों ना वहाँ पर लोकल बैंक्स खोल दिए जाएं जो उनको क्रेडिट दें रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव। तो हमें चीप उनके लिए क्रेडिट भी
का भी सोचना चाहिए कि उनको मिल जाए लोन वगैरह बैंक से और वो अपनी फार्मिंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाएँ। ये हम बेटा चीप लोन फैसिलिटीज़ का आपको पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट में। तो locate industry, another way by which we can tackle this problem is to identify and promote locate industries and services in the rural areas where a large number of people may be employed। कहते हैं इंडस्ट्रीज लोकेट कर देनी चाहिए ताकि लोग वहाँ भी काम कर सकें। फॉर इंस्टेंस सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइडेड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, कहते हैं मटर, पल्स क्रॉप है ये। सेटिंग अप ए दाल मिल, अगर दाल मिल भी वहाँ लगा दी जाए तो वहाँ से क्या था, एंड प्रोसेस दीज, और वहीं पे उनको प्रोसेस कर दिया जाए। सेल इन द सिटीज़ इन वन सच एग्जाम्पल, तो कोल्ड स्टोरेज बना दिए जाएं जहाँ पर जो सब्जियां उगाते हैं किसान, पोटैटो, अनियन वगैरह, वो अगर ना बेचें या उनके प्राइसेस ठीक ना मिलें नियर अबाउट एरियाज़ में, तो वो उनके लिए गोदाम बना देने चाहिए ताकि वो गोदामों में रख दें, उनको कोल्ड स्टोरेज देने चाहिए। ठीक है, इस तरह के। तो विलेजेस में नियर फॉरेस्ट एरिया के पास हनी कलेक्शन सेंटर्स भी बना सकते हैं, तो वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी को बेच सकें। सेटअप इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए। प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। प्रोसेस्ड कहते हैं जैसे हमारे प्रोसेस की होती हैं फ्रोज़न वगैरह जो वेजिटेबल्स आ जाती हैं, पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, टिन्ड होती हैं, बिल्कुल पकी हुई भी होती हैं, जो जैसे दाल है, मतलब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो तो वहाँ पर टिन में दाल पकी पकाई मिलती है, घर आके छोंक लगा लो, चलो भी हो गया, तो वो प्रोसेस्ड आ जाता है वो सारे काम। पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, राइस, वीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स में भी बेचे जा सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज, तो एंड नॉट नेसेसरी इन द लार्ज अर्बन सेंटर्स। तो ये देखो, ये एक पिक्चर है जिसमें ये गुड़ बना रहा है आदमी बैठ के, शुगर केन के रस से गुड़ मेकिंग इन हरियाणा का ये सीन है। उसके बाद बेटा देखो, नरेगा के तहत काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। देखो ये खंबे पर पेंट कर रही है लेडी। तो अब जो था बेटा, आगे आपने पढ़ना है कि डू यू नो दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स। 5 से 29 ईयर्स तक 60% लोग हैं हमारे पास, एंड आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% ऑफ अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहते हैं इसमें से भी सिर्फ 51% जो हैं, आधे ही मान लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। द रेस्ट आर नॉट, बाकी बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते स्कूल में। दे मे बी एट होम, अपने घरों में रहते हैं। मैनी ऑफ देम जो हैं उनमें से चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं, वर्किंग एज चाइल्ड लेबरर्स। तो मान लीजिए ये बच्चे भी अगर स्कूल जाना शुरू हो जाएं, जो अब घर में बैठते हैं, 50% बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, और अगर ये भी स्कूल जाना शुरू हो जाएं तो हमें ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इफ़ दिस चिल्ड्रन आर टू अटेंड द स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, more teachers and other staff. A study conducted by the erstwhile Planning Commission, now known as NITI Ayog, estimates that nearly 20 lakhs jobs can be created in the education sector alone. कहते 20 लाख जो जॉब्स हैं सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट की जा सकती हैं अगर ये बच्चे स्कूल पढ़ने आ जाएं। सिमिलरली, इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड many more doctors, nurses, health workers to work in rural areas। कहते हैं अगर हमें इसी जैसे एजुकेशन की ज़रूरत है, वैसे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचें तो हमें अगर हॉस्पिटल्स और ज़्यादा खोलने हैं तो डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 में हमारे पास कोविड-19 के कारण हमारे पास इस कोरोना वायरस के कारण हॉस्पिटल्स की कमी पड़ रही है, डॉक्टर्स, नर्सेज की कमी पड़ रही है। तो ये हम पहले भी सोच सकते हैं कि हमारे रूरल एरियाज़ में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। दीज आर सम वेज बाय विच जॉब्स कुड बी क्रिएटेड। कहते हैं इस तरह से हम नए हॉस्पिटल्स खोलकर भी जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में डेवलपमेंट में भी पढ़ा, लेसन नंबर 1 इकोनॉमिक्स में। तो एवरी स्टेज और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम। हर स्टेट की और रीजन की अपनी पोटेंशियल होती है इनकम को इंक्रीज करने के लिए। कुछ टूरिज्म, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड न्यू सर्विसेज सेक्टर, IT, जो ये चीज़ें हैं तीनों,
ये टूरिज्म भी हो सकता है, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है, न्यू सर्विसेज लाइक आईटी भी हो सकता है, इनसे भी इनकम इंक्रीज की जा सकती है। तो प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इम्प्रूव्ड, अगर टूरिज्म को हम इम्प्रूव करते हैं तो एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल, तो हम 35 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं हर साल। लेकिन इस समय अगर हम देखें तो हमारा टूरिज्म बिल्कुल ठप है, कोई लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो जाएंगे कहाँ। तो सजेशंस डिस्कस्ड अबव वुड टेक ए लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work, कहते हैं एक राइट टू वर्क बना रही है हमारी गवर्नमेंट इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। 625 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाया इसने। इसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, यानी कि मनरेगा। इसमें बेटा क्या था कि 100 दिन की हर एक बंदे को एश्योर्ड, जिस बंदे ने अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कराया कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो उसको 100 डेज का गारंटी काम मिलेगा साल में। और अगर उसको नहीं मिलता तो उसको घर बैठकर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे। ये नरेगा के तहत था, आपने 9th में भी पढ़ा है। तो अब आज तक के लिए यही है। मेरा नेक्स्ट जो होगा अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड।